नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जब सही समय आता है तो हमारे कर्मों का फल अपने आप मिलता है। सूरज जब समय आता है वह उगता है, रात सिर्फ जब समय आता है, किसान की फसल सिर्फ जब समय आता है उगती है। पर समस्या उत्पन्न होती है जब हम फलों की चिंता समय से पहले करते हैं। वे संत कबीर की एक शेर को याद करने लगते हैं, धीरे रे मना सब कुछ धीरे होता है, बागवान बीज बोता है, जब मौसम आता है फल आता है। यानी मेरे मन में धीरे ही अपने काम करते रहो, क्योंकि सब कुछ धीरे ही होता है। यदि आप इसी पेड़ पर 100 मटके पानी डालें तो फल तभी आएगा जब मौसम आएगा। लेकिन विडंबना यह है कि सभी लोग सही समय तक इंतजार करने के लिए सक्षम नहीं हैं और इंतजार करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए वे असफल हो जाते हैं। जो भी अपने जीवन में सफल होना चाहता है उसे समझना चाहिए कि एक जगह मिट्टी खुदाई करने पर एक कुआं बनता है और उस कुएं से पानी निकलता है जो हमारी प्यास बुझाता है। लेकिन धैर्य की कमी के कारण व्यक्ति अलग अलग जगहों पर मिट्टी खोदता रहता है और अंत में परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है। उसे यह समझाना भी चाहिए कि उसकी किस्मत खराब है और उसने कहीं भी पानी नहीं पाया। अगर उसने एक ही जगह मिट्टी खोदते रहे होते तो पानी पाने की चांसें बहुत बढ़ जाती। यहां मिट्टी खोदने का मतलब है कि आप वह क्या कर रहे हैं जिसमें आपकी कुशलता है, जो आपने वर्षों से सीखा है, उस पर अपना समय बिताते रहो। यदि अब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिली है तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आप सफलता के बहुत करीब हैं। अगर आप अब हार मान लेते हैं तो आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा, आपको एक नया कौशल विकसित करना पड़ेगा और फिर इसमें वर्षों का समय लगेगा। जो भी आपने अब तक सीखा है वहां मेहनत करते रहो, अगर दरवाजे खुलते हैं तो। लेकिन अगर वहां पहुंचकर वापस लौट जाते हैं तो कभी भी खुद को क्षमा नहीं कर पाओगे। बाद में तुम हमेशा पछताओगे कि मैं दरवाजे पर खड़ा था, मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी, मैं बस एक कदम अंदर बढ़ना था और सफलता मेरे सामने थी, लेकिन मैं दरवाजे से लौटा, काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता। अगर तुम्हारी हार का साहस होता तो शुरुआत में हारना पड़ता था। जब लक्ष्य आंखों के सामने होता है तो कोई कभी हार नहीं मानता, बल्कि समय और सब्र के सिद्धांत का पालन करने वालों को उत्साह और भी मजबूत होता है। वे समझते नहीं और अपने जीवन भर में विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वे सफलता नहीं प्राप्त करते। इन लोगों को अपने जीवन में भटकते हुए कोई भी चीज नहीं मिलती, अंत में उन्हें पछतावा ही मिलता है। अगर तुमने एक ही पथ पर मीलों तक आगे बढ़ाया है तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम उस पथ के माध्यम से वापस लौटते हो तो फिर से उसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिर से उसी पथ पर कांटे तुम्हारे पैरों में चुभेंगे, फिर से उसी कष्टों का सामना करना पड़ेगा। यह पथ तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा देगा। अगर पथ बदलना होता तो शुरुआत में बदलने की आवश्यकता थी, अब विकल्प है। लेकिन आज के समय में लोगों में बहुत कम सब्र बचा है। लोग दूसरों को देखकर प्रभावित होकर तुरंत सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने अपने जीवन में ऐसे शॉर्टकट्स अपनाए हैं जो उसे अंधकारी दुनिया में भटका देते हैं और उसे गलत कार्रवाई की ओर धकेलते हैं जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यूनिवर्स का एक अविरल नियम यह है कि सब कुछ सिर्फ तब होता है जब समय आता है। इस प्राकृतिक नियम को तुम हर चीज में देखेंगे। तुम्हें हर वस्त्र में इसे देखने को मिलेगा, तुम्हें हर कार्य में इसे देखने को मिलेगा। हर महीने एक बच्चा पैदा होता है। अगर कोई 9 महीने से पहले बच्चा की अपेक्षा करता है तो वह मूर्ख होगा, क्योंकि प्राकृतिक नियम समय के अनुसार काम करते हैं। मौसम फल तभी होगा जब वह आएगा। सुबह आएगी और सूर्य प्रकाश आएगा, रात आएगी और अंधकार आएगा। क्या आपको लगता है कि प्राकृतिक नियमों का सारा काम समय के अनुसार होता है? तो तुम और मैं प्राकृतिक के बाहर कैसे हो सकते हैं? हमारे नियम प्राकृतिक के नियमों से बड़े कैसे हो सकते हैं? और अगर हम प्राकृतिक के नियमों को समझते हैं तो हम कैसे समझ नहीं सकते कि प्राकृतिक के नियमों के अनुसार ही हम सफल हो सकते हैं? हम सही समय तक इंतजार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जवाब यह है कि हमें सही समय का पता नहीं है। सुबह या शाम का कोई भी नहीं है। हमें यह पता है कि वह कब आएगा, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हमें हमारी सफलता कब मिलेगी। और इसलिए हम आशा हार जाते हैं, अपना पथ बदल देते हैं और जीवन में असफल रहते हैं। आओ सोचें कि एक व्यक्ति कितने समय तक इंतजार करेगा? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, और फिर भी वह सफलता नहीं पा रहा है तो वह और क्यों इंतजार करेगा? या फिर उसे पता चले
कि उसे 20 वर्षों में सफलता मिल सकती है, या फिर यह भी पता चले कि उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो वह अपना पथ बदल सकता है, लेकिन यह कभी स्पष्ट नहीं होता है। यह कभी निश्चित नहीं है कि हमें सफलता कितने समय में मिलेगी। व्यक्ति अपने काम में रुचि लेता है, जो उसको सीख रहा है वह तेजी से सफलता प्राप्त करेगा, और जो अपने काम को टालता है तो स्वाभाविक है कि उसको अधिक समय लगेगा। इसलिए प्राकृतिक ने सफल होने के लिए किसी निर्धारित समय का निर्माण नहीं किया है, क्योंकि प्रत्येक मानव अद्भुत रूप से उसे उस समय की आवश्यकता है। समय की अवधि बदल सकती है, लेकिन जो बुद्धिमान हैं वे कम समय में सफलता प्राप्त करने का तरीका जानते हैं। अगर वे अपने मन से असफलता का भय और सफल होने की लालसा को हटा देते हैं तो वे जल्दी ही अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। लोग सफल होते हैं क्योंकि उनके लिए उनका काम उनका मुख्य कथा बन जाता है, और जब हमारा काम हमारा मुख्य ध्यान बन जाता है तो हम जो कुछ 10 दिन में सीख रहे हैं वह 1 दिन में सीखा जा सकता है। लेकिन हमें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना अहम है। यह जानना जरूरी है कि हम इसे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हर कार्य के पीछे या तो हमारी लालसा जुड़ी होती है या तो उससे कुछ भय जुड़ा होता है। सार्वभौमिक रूप से समझो कि हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम उस क्रिया के परिणामों की चिंता को अपने मन से हटा दें और केवल उस क्रिया पर ही ध्यान केंद्रित करें तो सफलता निश्चित है। लेकिन अपने काम में कुछ समय बिताने के बाद व्यक्ति का मन उदास हो जाता है। उसे चिंता होती है कि अगर सफलता नहीं मिल रही है तो मैं क्यों कड़ी मेहनत करूं। वह अपना पथ बदलता है, और एक बार मन को भटकने का रास्ता मिल जाता है तो वह हमेशा भटकता रहता है। तुम एक काम छोड़ो और दूसरे में शुरू करो तो तुम्हारा मन उसमें भटकेगा, क्योंकि तुम्हारा मन भटकने की आदत बना लिया है। तुमने सोचा भी नहीं कि एक जगह मेहनत करने और धैर्य से काम करने का समय बिताने का कोई विचार किया होता है। तुमने एक स्थान पर समय बिताने और मेहनत करने की सोच भी नहीं की थी। इसलिए तुम्हारा धैर्य इतना कमजोर हो गया है कि तुम बहुत समय तक किसी काम पर मेहनत करना नहीं चाहते। तुमने अपने मन को भटकने के लिए कोई भी स्थान नहीं छोड़ा है, तो तुम्हारा मन तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम करता रहेगा। लेकिन तुम अपने मन के नियंत्रण में नहीं हो, बल्कि तुम खुद ही अपने मन के दास बन जाते हो। ये गुलामी के श्रृंग तुम्हें मौत तक नहीं छोड़ते और तुम अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हो। कुछ लोग इसे आलसी कहते हैं, लेकिन आलसी इसी से उत्पन्न होता है जब हमारे मन को भटकने का स्थान मिलता है। तुम मन को भटकने के लिए 1 इंच भी स्थान न दो। यह सुनिश्चित करो कि इसके लिए एक भी बहाना काम नहीं करेगा। इसलिए करो क्योंकि मन का काम हमेशा तुम्हें विचलित करना है। जो मन द्वारा प्राप्त होता है वह बेकार हो जाता है, और जिसके लिए प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए मन हमेशा विभिन्न योजनाएं बनाता रहता है। मन का स्वभाव है कि यह एक जगह पर नहीं रहता है। यह जल की तरह है, बहता रहता है। लेकिन अगर हम अपने मन को समझने की कोशिश करें तो हम उस जल की भावना के साथ बह सकते हैं। उसके बाद हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमें खुद को मजबूत करने की आवश्यकता नहीं होगी। मन को समझने के बाद तुम मन के मालिक बन जाते हो, और एक बार जब तुम मन के मालिक बन जाते हो तो तुम उसे जो कुछ भी चाहो करवा सकते हो। और मन को समझने के लिए बस एक सूत्र याद रखो कि सब कुछ समय आने पर ही होता है। अगर तुम्हारा मन धैर्य रखना सीखता है तो तुम मन को समझना शुरू कर दो, क्योंकि धैर्य और इंतजार मानसिक स्वास्थ्य के ताले की चाबी है। मन को जल्दी में समझा नहीं जा सकता है। यह विश्राम का काम है, यह ध्यान का काम है। जब तुम ध्यान करना शुरू करोगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तुम बहुत समय तक एक ही स्थान पर केंद्रित रह सकोगे, और इसके बाद तुम मन की गतिविधियों को समझने लगोगे। तुम्हारा मन जल्दी जल्दी इधर उधर दौड़ना बंद हो जाएगा उफानी में, और उसके बाद तुम्हारा मन ताले की चाबी खोलने शुरू होगा। और धीरे धीरे जैसे ही तुम मन को समझने लगोगे, तुम खोजोगे कि तुम्हारे मन के नीचे दबा हुआ धन है, और तुम वहां चिन्हाएं खोजोगे जो तुमने कभी नहीं जाना था। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है? लेकिन यह बल प्रयास से नहीं, प्रेम से होगा, इससे होगा, इसे इंतजार से होगा। इसलिए सफलता जल है तो धैर्य और इंतजार करो, और ध्यान के माध्यम से अपने मन को समझने का प्रयास करो। इसके बाद सफलता तुम्हारी होगी, इसके बाद खुशी भी तुम्हारी होगी, और इसके बाद तुम चेतना के साथ दुनिया को देखना सीख सकोगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से कुछ मूल्यवान सीख मिली होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।